जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। तो आज बात करेंगे सपनों की और एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ के क्या होते हैं सपने। सपने ना बहुत टाइप के होते हैं। एक होते हैं कि हम लोग फिजिकली भी सपनों को देख रहे हैं, हमें किसी चीज को मैनिफेस्ट करना है तो वो भी हमारा एक सपना ही है। सपनों की कोई सीमा नहीं होती, सपने एक समुद्र की तरह होते हैं। कई बार आपको अगर कोई डरावने सपने आते हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज आपके पास आ गई, ये सपना आपका अगर टूट जाता है और आप उठ जाते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि सच में कोई ऐसी एनर्जी आपके इर्द गिर्द थी जिसकी वजह से आपकी नींद में उसका फर्क पड़ा है। कहते हैं कि जिसको बहुत अच्छी नींद आती है उसको ना 4 पहरों पे 4 अलग सपने दिखते हैं और तीसरे से चौथे पैर के सपने में हमारी जो आत्मा है वो बाहर निकल के भ्रमण करती है यूनिवर्स में। किसी की भी कुंडली में मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा गलत सोच के सपने देखेगा। इसका ये मतलब है कि एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम बार बार एक ही सपना देख रहे हैं तो उसका क्या मतलब हुआ। अगर वो सपना पॉजिटिव है तो वो आपकी कुंडली में किसी ग्रह को बहुत एक्टिवेट करेगा, पर अगर वो सपना बुरा है तो वो आपको किसी चीज का संकेत दे रहा है। क्या कहती है एस्ट्रोलॉजी जब सपने में आपका कोई मरा हुआ रिश्तेदार दिखता है? एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आपको कोई दिख रहा है इसका मतलब है कि वो सपने और आत्मा में क्या कनेक्शन है? आपके सपने जो आते हैं उसमें तीसरे पहर में आपकी आत्मा भ्रमण करती है यूनिवर्स में। जैसे आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हो तो उससे भी आप फिगर आउट कर सकते हो कि मेरे को कैसे सपने आ रहे होंगे हाल फिलहाल। हाँ बिल्कुल होता है। जैसे किसी के लिए अगर मून का कार्ड खुलेगा तो ऐसे इंसान को ना बहुत ज्यादा जो अधूरी चीजें रह गई हैं, जो अधूरापन रह गया उसको। आपने एक बहुत सॉलिड इंट्रो देखा और अब बहुत सॉलिड पॉडकास्ट देखने जा रहे हैं, पर इन दोनों ट्रांजेक्ट के बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, बट हमारे को बहुत अच्छे गेस्ट लाने में ये बहुत मदद करता है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतनी जल्दी गेस्ट यस करते हैं पॉडकास्ट पे आने के। थोड़ी सी मदद कीजिए। अगर आपको डॉन टॉक्स पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स इट। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। एंजॉय दिस। तो आज के इस डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं सपनों के बारे में, और जो हमारे साथ गेस्ट हैं उन्होंने आपके पूरे शरीर पे जितनी भी चीजें उन सबको डिकोड कर दिया और वहां से बता दिया एस्ट्रोलॉजिकली आपके साथ क्या क्या होता है। आपके शरीर पे जो भी मोल्स हैं, जितने भी तिल हैं, उन सब से पता लग गया आप कैसे हैं, आपके अपने कैसे हैं, आपके उंगली के साइज से लेके सब कुछ। पर एक और चीज है जो हम सबके दिमाग में आती है, चाहे हम जाग रहे हो या सो रहे हो, वो है सपने। तो आज बात करेंगे सपनों की और एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ के कि अगर मेरा कौन सा ग्रह स्ट्रांग है या वीक है, कौन से सिंबल्स मेरे को बहुत ज्यादा सपने में दिखते हैं, कौन से साइंस मेरे को बहुत ज्यादा दिखते हैं, कौन से नंबर्स मेरे को बहुत सारे दिखते हैं, सारी बातें करेंगे एस्ट्रोलॉजिकली। पर बात करेंगे आपके सपने के बारे में जो आप आंखें बंद या खुले में देखते हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। क्या होते हैं सपने और आते क्यों हैं सपने? देखिए सपने ना बहुत टाइप के होते हैं। एक होते हैं कि हम लोग फिजिकली भी सपनों को देख रहे हैं, मतलब हम लोग बिना सोए भी देख रहे हैं कि हमें किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, हमें किसी चीज़ को पूरा करना है, तो वो भी हमारा एक सपना ही है कि ये मेरा सपना है कि मुझे ये मिल जाए, मेरा सपना है मुझे ये मिल जाए। अब क्या होता है कि हमेशा आप जिस सपने को चाहते हैं, अब कोई ये चाहे कि मेरे को आज प्राइवेट जेट मिल जाए, ठीक है, वो सपना आपका होना बहुत अच्छी बात है, पर आपको भी पता है कि वो सपना एग्जीक्यूट करने के लिए या तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे और कुछ चीज़ें तो पॉसिबल होती ही नहीं है जो नहीं मिल सकती हैं। इसी प्रकार से एक सपना होता है जो हम रात्रि के समय सो जाते हैं और फिर देखते हैं। अब वो जो सपने होते हैं ना, वो सपने कुछ डिवीजन में आते हैं। कैसे आते हैं? कई बार आपने अगर देखा भी होगा तो कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है कि वो ना 2 सपने देख लेते हैं रात में और फिर उनको मिक्स करके बता देते हैं। हाँ। या कुछ तो भूल जाते हैं कि उनने सपना ही क्या देखा। हाँ। ठीक है, तो सपने लोग देख के भूल भी जाते हैं सुबह। और कुछ लोगों का तो ऐसा रहता है कि वो लोग रात्रि में, जैसे मध्य रात्रि में उठते हैं पानी पीने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, तो वो लोग उस सपने को वापस कंटिन्यू कर लेते हैं। मेरे साथ तो है। उनके साथ ये कला होती है कि वो जो सपना देख रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि ये मेरा मन पसंद वाला सपना है, तो वो उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे कि कोई रेडियो चल रहा है कि हाँ थोड़ी देर गाना सुना, फिर उसको ऐसे शुरू कर दिया, दोबारा सुन लिया। और सपने क्या होते हैं ना कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती, सपने एक समुद्र की तरह होते हैं।
उसका कोई एंड नहीं है ना। जितना आप खुद देखो ना कि शुरू में जब हम सोते हैं तो हम कच्ची नींद में होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जितना गहराई में जाते रहते हैं उतना ही हमें सपना और गहरा आता जाता है, गहराई बढ़ती जाती है। तो सपने बहुत वैरायटी में देखे जाते हैं। कुछ होते हैं कि आप नींद में देख रहे हो, कुछ है कि आप एक्चुअल जिंदगी में जी रहे हो और देख रहे हो। इसी प्रकार से सपनों में भी ये रहता है कि आपको कई बार कुछ अच्छे सपने आते हैं और कई बार कुछ बुरे सपने आते हैं। कई बार कुछ ऐसे सपने आते हैं जो आपने ऑलरेडी चीज़ करी है या देखी है, और कई बार ऐसे सपने आते हैं जो जगह आपने कभी देखी नहीं होती है, जहाँ पे आपको पता ही नहीं होता कि ये जगह या फिर ये कलर या ये ड्रेस या ये लोग ये मुझे कभी पहले मिले भी हैं। ऐसे भी सपने होते हैं। अब सपनों के पहर होते हैं, है ना, 4 पहर होते हैं सपनों में। तो सबसे पहला जो पहर शुरू होता है वो होता है 9 से 12। ओके, ठीक है। फिर 12 से 3 और 3 से 6। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम सो रहे हैं 12 बजे 1 बजे तो हम ये बोले कि भाई हम तो सीधा दूसरे पहर में चले गए। नहीं, आप जब सो रहे हैं, आप जब सोना शुरू कर रहे हैं, वो आपका पहला पहर है। अगर मैं रात को 3 बजे सो रही हूँ तो मैंने सिर्फ एक ही पहर का सपना देखा है, बाकी मिस हो 3 गया। से 6 बाकी मिस हो गया। ओके, इसी प्रकार से हम 4 पहर जो होते हैं ना, उनमें हम अलग अलग तरीके के सपने देखते हैं। हिसाब से कहते हैं कि जिसको बहुत अच्छी नींद आती है उसको ना 4 पहरों पे 4 अलग सपने दिखते हैं। ओह वाओ, ओके। पर बहुत गिने चुने लोग होंगे जो ये देख पाते होंगे। जो लोग गाँव में रहते हैं, जो लोग समय से सो जाते हैं, जिनका खान पीन अच्छा होता है, वही लोग ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर पाते हैं, क्योंकि वो 8 बजे सो जाते हैं तो वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों पहरों का लाभ उठा पाते हैं। अब क्या होता है कि पहले और दूसरे पहर में हमें जो सपना आता है वो हमारी थकान का सपना होता है और हमारे दिन भर की सोच होती है। जैसे कि मैंने दिन भर कोई मूवी देखी या कोई हॉरर मूवी देखी तो वो मेरे दिमाग में चल रही है, या मैं किसी के बारे में सोच रही हूँ, या फिर मैं कुछ भी XYZ कुछ भी है, दिन का शेड्यूल है, जो भी है, वो सारी चीज़ें हमारे पहले से दूसरे पहर के सपने में आती हैं। और तीसरे से चौथे पहर के सपने में हमारी जो आत्मा है वो बाहर निकल के भ्रमण करती है यूनिवर्स में, और यूनिवर्स में भ्रमण करने के बाद वो वहाँ की सारी चीज़ों को देखती है और उसी तरीके से वो जो देख पा रही होती है वो हमें स्वप्न के रूप में दिखाती है। सबके साथ होता है? सबके साथ होता है। जिनको Okay. सपने आते नहीं उनकी आत्मा जाती नहीं। वो नींद, गहरी नींद में सो रहे होते हैं। ठीक है। आप अपन जो ये कहते हैं ना कि यार रात मतलब सुबह के सपने सच हो जाते हैं और सुबह के ही सपने ज़्यादा वो होते हैं, ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपकी आत्मा उस चीज़ को देख रही है प्रेजेंट में, तो वो तो सच होगा ही ना। इसी प्रकार से कई बार आपको अगर कोई डरावने सपने आते हैं जिसमें आपको बहुत डर लग रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ आपके पास आ गई है, ये सपना आपका अगर टूट जाता है और आप उठ जाते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि सच में कोई ऐसी एनर्जी आपके इर्द गिर्द थी जिसकी वजह से आपकी नींद में उसका फर्क पड़ा है। Okay. मतलब कहते हैं ना कि सपना आया तो छोड़ दो, भूल जाओ, ऐसा नहीं होता। हर सपने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, वरना वो सपना आता ही नहीं है। और हर इंसान को अलग अलग सपना आता है, किसी को भी कोई सेम सपना नहीं आता। आज मुझे मेरे सपने में दिख रहा है कि मैं कहीं घूमने गई, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वही सपना है कि आप भी सपने में कहीं घूमने गए। आपको अलग सपना आएगा, मुझे अलग सपना आएगा। तो अगर किसी को वो सपना दिख रहा है तो कोई वजह तो होगी। पर क्या जड़ क्या है, आते क्यों हैं सपने? कुछ सपने मैसेज देना चाहते हैं या क्या? सपने इसलिए आते हैं क्योंकि वो हमें बहुत सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कराना चाहते हैं। जैसे कि सपनों से ही आपके ग्रहों का भी पता चलता है कि कौन सा ग्रह वीक है और कौन सा ग्रह वीक नहीं है। कुछ चीज़ें क्या होती हैं, देखिए, जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइन में जुड़े होते हैं, जो बहुत ज़्यादा भगवान को पूजते हैं, मानते हैं, उन लोगों का क्या रहता है कि उनके साथ कहीं ना कहीं भगवान कनेक्ट रहते हैं। ठीक है। अब या तो वो किसी लोगों के थ्रू कोई मैसेज पहुंचाते हैं या फिर वो सपनों के थ्रू पहुंचाते हैं। क्या होता है कि एक बहुत छोटी सी स्टोरी है। एक कोई लड़की थी छोटी, मतलब उसको क्या हुआ, उसको ना रिपीटेडली 4 दिन एक ही पर्टिकुलर सपना आया। ठीक है। Okay. अब वो चारों दिन उसने
देखा, मतलब वो ऐसा होता था कि आज ये सपना देखा उसने कि वो किसी महल में जा रही है, वहां पे रह रही है, सारी चीजें। नेक्स्ट डे वो वापस उस महल के अंदर का प्रोसीजर पूरा कर रही है, मतलब कंटिन्यू हो रहा है हाँ जैसे मूवी मूवी होती की है ना, तरह। हाँ वेब सीरीज। कि आज उसने ये देखा, हाँ कल उसने कुछ और देखा, परसों उसने फिर और देखा, और हाँ फिर फोर्थ डे कुछ और देखा, और फिफ्थ डे वो सपना गायब। हाँ फिफ्थ डे उसको दूसरा सपना आ गया, या कुछ दिन तक सपना ही नहीं आया। हम्म, इसका ये मतलब नहीं है कि वो ये सब कुछ ऐसा मूवी देख रही थी या कुछ भी। इसका ये मतलब है कि उसके पुनर्जन्म की चीजें उसको सपने में दिखाई जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि उसके पास्ट में कोई चीज उसकी अधूरी रह गई थी, जो उसको सपने के फॉर्म में आइडेंटिफाई कराई जा रही है। तो हमारे अच्छे सपने आने का, बुरे सपने आने का, सपने में किसी इंसान को देखने का, और सपने में एक ऐसे इंसान को देखने का जिससे आप कभी मिले नहीं हैं, किसी जानते नहीं हैं, वो सबका एक कारण होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सपना ही नहीं आता कुछ समय तक। उस समय ये समझिए कि उनका पीछे का जो कार्मिक कनेक्शन है वो उस समय हो नहीं रहा है, मतलब पीछे से जो कनेक्शन आना चाहिए disconnected। या फिर पीछे से उनको जो मैसेज आना चाहिए वो मैसेज अभी आ नहीं रहा है। होता है ना, कई बार उनको कोई सपना ही नहीं आया, और कहते हैं कि जिनको सपना नहीं आता उनके लिए तो अच्छा है कि उन्हें कोई सपना नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि हर सपने में आप कोई शुभ या अशुभ कर्म करते हैं। यदि आप शुभ सपना देख रहे हैं तो आप अपने पास्ट की शुभ कर्मों को बढ़ा रहे हैं। यदि आप कोई अशुभ सपना देख रहे हैं तो आप अपने पास्ट के अशुभ सपनों को घटा रहे हैं। हाँ तो ये तो यहाँ पे तो कंट्रोल भी नहीं है, नहीं है। तो फिर ये तो तो आप बहुत खुद रिस्की सोचिए है। ना कि हॉरर मतलब जो डरावने सपने आते हैं या हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं पे गायब हो गए, अंधेरा हो गया, ये हो गया वो गया, तो वो क्या हमें पूछ के थोड़ी आते हैं या मैसेज करके कि आज तो मैं आऊंगा, थोड़ा डर के रहियो। ऐसा नहीं होता ना, वो तो आ जाते हैं जब उनको आना होता है। यही फॉर्मूला है कि Okay। पास्ट की चीजें, क्योंकि सपने हमारे पास्ट से जुड़े होते हैं, ठीक है। हम जो भी सपना देख रहे हैं, आप मतलब बहुत सारे लोगों ने ये देखा भी होगा कि वो लोग प्रेजेंट के देख रहे होते हैं लेकिन जगहें पास्ट की देख रहे होते हैं। मतलब वो ऐसी जगह देख रहे होते हैं जहां वो कभी नहीं गए, लेकिन लोग वो हैं जो उनके साथ अभी भी हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर हर इंसान किसी से किसी कारण से मिलता है, उसका कोई कारण होता है, और जब वो कारण कंप्लीट हो जाता है तो वो इंसान उससे दूर हो जाता है। हाँ। ठीक है। सोलमेट कनेक्शन जिसे कहते हैं ना, सोलमेट कनेक्शन में भी यही होता है। आप उसके साथ हमेशा जिंदगी भर इसलिए चलते हो क्योंकि वो आपका सोलमेट है, उसका और आपका पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्म निकले हैं इसलिए। कार्मिक कनेक्शन हमेशा एक लेवल तक रहता है और फिर उसके बाद वो किसी न किसी बहाने से हट जाता है। ठीक है। इसी तरीके से सपने भी कार्मिक होते हैं कि वो आपकी, अगर आपको आज कोई सपना आ रहा है और उसमें आपको प्रेजेंट के लोग दिख रहे हैं और पास्ट का आपको कोई जगह दिख रही है, मतलब ऐसी जगह जो आप नहीं जानते, आपको क्या पता पास्ट की कौन सी जगह है, तो आप नहीं जानते हो, तो इसका मतलब है कि वो जगह और उस इंसान का आपके साथ कोई कनेक्शन है। अब उस चीज़ के लिए आपको देखना पड़ता है, उसके लिए आपको गाइडेंस लेनी पड़ती है, उसके लिए आपको पता लगाना पड़ता है कि यार इस इंसान का इस चीज़ से मेरे साथ क्या मतलब है। ओके। जैसे कि कुछ लोग जब चले जाते हैं और वो सपने में आते हैं तो कहते हैं ना कि वो जिस भी चीज़ के लिए आ रहे हैं वो आपसे कुछ मांगना चाह रहे हैं या वो अपनी कोई चीज़ को फुलफिल कराना चाह रहे हैं। तो आत्मा ही सपनों में आती हैं, आत्मा ही सपनों में आ सकती हैं। ठीक है। अब ऑब्वियसली डरावने सपने आते हैं तो वो भी भूत के आते हैं, तो भूत भी तो एक आत्मा ही है, तो वो आत्मा ही सपनों में आ सकती है। अब आपकी खुद की जो एनर्जी है उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना हावी कर सकती है और कितना नहीं कर सकती। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सपना देख देख के अपने पास्ट में चले गए। मतलब कैसे? मतलब कि जैसे आप अगर एक सेशन देखें कि जब पास्ट रीडिंग करी जाती है तो उसमें होता क्या है, इंसान लेट जाता है, आंखें बंद कर लेता है, आंखें बंद कर ली मतलब सपना देख रहा है, और सपना देख लिया मतलब पास्ट में चला गया। क्योंकि वो सब कुछ स्पेल भी तो कर रहा है ना। तो आपको वो किस रूप में दिखता है? सपने के ही रूप में दिखता है। आप एक्चुअल में थोड़ी वहां पे जाके खड़े हो गए, आपको वो स्वप्ने के रूप में दिखता है, लेकिन आपको ये लगता है कि आप हैं वहां। आपकी सिर्फ बॉडी प्रेजेंट यहाँ होती है, आपका बाकी ऑरा पूरा वहां होता है, और आप वो मतलब माउथ से सारी चीजें बता रहे होते हैं कि भाई ऐसा है, ऐसा है, ये है, वो है, ये। अब इसी प्रकार से ये तो सपनों की बात है, लेकिन अब हमारे सपने जो होते हैं ना वो हमारे ग्रह से भी कनेक्ट करते हैं। ओके।
है ना। हमारे 9 ग्रह होते हैं। अब हमारा कौन सा ग्रह कितना मजबूत है और कौन सा ग्रह कितना मजबूत नहीं है, ये भी हमारा सपना बता देता है। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी का चंद्रमा बहुत ज़्यादा डाउन हो, ठीक है, उसको चंद्रमा नीच का हो और चंद्रमा उसको परेशान कर रहा हो कुंडली में, तो ऐसे इंसान को बहुत इमोशनल, बहुत डीप, बहुत डाउन ऐसे सपने आएंगे। ऐसे इंसान को हमेशा जिनसे वो सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है, जिनसे वो सपने सबसे ज़्यादा जिसकी केयर करते हैं, उन्हीं के सपने आएंगे। Okay. और ऐसे सपने आएंगे जो उनको इमोशनल करेंगे। ठीक है, ऐसे जिसका सूर्य बल का हो, ऐसे इंसान को हमेशा बहुत ज़्यादा रोशनी के सपने, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट सपने आएंगे। Okay. अब लाइट मतलब हल्के नहीं, लाइट मतलब रोशनी वाले सपने आएंगे। मतलब ऐसा इंसान अपने आप को एक ऐसी जगह पे पाएगा जहाँ बहुत ज़्यादा रोशनी है। हाँ, ऐसा इंसान अपने आप को अगर उसको कोई ऐसा सपना आ रहा है जिसमें वो किसी से इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो ऐसा इंटरेक्शन होगा जो कि बहुत पॉजिटिव है। ठीक है। और कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये सपना आ रहा है कि आप ये महसूस कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर अच्छा है, चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, चीज़ों में ग्रोथ हो रही है, ऐसा सपना आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो सूर्य है वो ग्रो करने वाला है। ठीक है। अगर वो अभी तक ग्रो नहीं किया है तो वो ये तक बताता है कि वो ग्रो करने वाला है। Okay. अब बात करते हैं राहु की। अगर किसी को बहुत ज़्यादा दर्शन होते हैं भगवान के या उनके गुरुओं के, तो उनके लिए ये गाइडेंस है कि भाई उनका राहु या तो एक्टिवेट होने वाला है या राहु में ग्रोथ मिलने वाली है, पॉजिटिव वे में। पॉजिटिव वे में, अगर उनको ऐसे सपने आते हैं तो। भगवान के आने। अगर किसी को केतु के सपने आते हैं, ठीक है, तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग अपने सपने में देखता है। ऐसा इंसान पढ़ाई बहुत ज़्यादा देखता है। ऐसा इंसान टेंशन बहुत ज़्यादा देखता है, सोच विचार बहुत ज़्यादा देखता है। ऐसा इंसान अपने सपने में काम को करते हुए देखता है, ठीक है, और उस काम से अपने आप को टेंशन होते हुए देखता है। ठीक है। अब अगर अपन बात करें शनि की, तो शनि अगर आपको सपने में, शनि अगर आपका एक्टिवेट आ रहा है या शनि आपको कोई फल दे रहा है, तो ऐसा इंसान बहुत डीप सोचता है। ऐसा इंसान अपने सपने में वकीलाई करता है, मतलब वो ना सही गलत का, सही और गलत की कहते हैं ना, परखता है उसको कि क्या सही है क्या गलत है। जजमेंटल सपने में। हाँ, ऐसा इंसान डिसीजन मेकर बहुत मतलब अपने सपने में होता है। और अगर शनि एक्टिवेटेड है तो वो ना बहुत ज्यादा एंजाइटी में भी इंसान को लेके जाता है। सपने में ही? सपने में ही। मतलब आप ये ऐसा सब सपना देखते हो कि सपने में उठने ही के बाद होगा। आपको एंजाइटी होती है? हाँ, और सपने में ही वो फैसला करेगा। उसके सामने 2 पाथ रख दिए जाएंगे और सपने में ही वो फैसला करेगा कि वो सही है या गलत है। ओके। लेकिन अब इसमें एक और चीज है, इसमें जो 2 पाथ उसकी जिंदगी में रखे जाएंगे वो तो सिर्फ एक एग्जाम्पल होते हैं। रियल लाइफ ये कहना चाहती है कि अगर आपका शनि एक्टिवेट होने वाला है, इसका ये मतलब है कि आपको अब सही चीज की तरफ डिसीजन बनाने की जरूरत है। इसका ये मतलब है कि एट प्रेजेंट में आप 2 चीजों में उलझे हुए हैं। आपको एक चीज को चुनने की जरूरत है, एक चीज में आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है। सॉरी, आई एम कटिंग इन बिटवीन। आई नो आपका एक इंटरेस्ट बन चुका था पॉडकास्ट में, आप बिल्कुल इंडल्ज थे, पर इसमें एक छोटी सी चीज है जो आप चूक जाते हैं, वो है सब्सक्राइब का बटन दबाना। आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे बहुत अच्छे गेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको और ज्यादा ज्ञान और ज्यादा इन्फॉर्मेशन और ज्यादा डार्क सीक्रेट्स बताएं। इसी हिसाब से अगर आप किसी की भी कुंडली में मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा गलत सोच के सपने देखेगा। ओके। ठीक है। और क्योंकि वो ऐसे सपने देखेगा, इसका ये मतलब है कि ऐसे इंसान को इस समय किसी, या तो वो स्पिरिचुअली बहुत आगे जाएगा या फिर वो अपने रिलेशनशिप में पैर आगे बढ़ा सकता है। ठीक है। ठीक है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य और शुक्र साथ में बैठे हैं, तो ऐसे इंसान को हमेशा वर्क रिलेटेड सपने आएंगे और वो सपने उसको हमेशा ये आइडेंटिफाई कराएंगे कि आपको
जो भी सपना आप देख रहे हो उसमें आपको अपने वर्क में एक पर्टिकुलर चीज को चुनने की जरूरत है। ओके। ठीक है। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा के साथ मंगल है और उसको सपने आते हैं तो ये दिखाएगा कि ऐसे इंसान को हमेशा सपनों में उसका पार्टनर दिखाई देगा, या उसको उसके रिलेशनशिप दिखाई देंगे, या उसको ये दिखाई देगा कि उसको किसी के साथ कनेक्शन में आना चाहिए, उसको दोस्त दिखाई देंगे, पार्टीज दिखाई देंगी, क्लबिंग दिखाई देगा, ये सब चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है। और अगर किसी की कुंडली में सूर्य के साथ शनि है तो ऐसे इंसान को हमेशा कलयुग टाइप सपने आए, मतलब उसको प्रेजेंट सपने आएंगे। प्रेजेंट इन द सेंस वो जो चीज़ को चाहता है कि वो कर ले, वो जो चीज़ को अचीव करना चाहता है, घूम रही है, उसको वही सपने दिखे, और लेकिन उसको वो प्रेजेंट टेंस में दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई ये चाहता है कि मुझे ये वाली गाड़ी मिल जाए तो उसको सपने में दिखेगा कि मुझे ये वाली गाड़ी मिल गई है, खरीद लिया मैंने। ओके। अगर किसी की कुंडली में बुध एक्टिवेट होने वाला है या बुध का कोई ट्रांसफॉर्म होने वाला है तो ऐसे इंसान को सपने में हमेशा मैसेजेस मिलेंगे। यानी उसके सपने में हमेशा ऐसे लोग आएंगे जो उसको कोई ना कोई मैसेज दे के जाएंगे, या वो सपने को अगर एट लास्ट में समरी बनाए तो वो कोई मैसेज दे रही होगी। ठीक है। बुध हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं सपने में बहुत सारा ज्ञान पाएगा, कहीं ना कहीं वो सपने में अपने आप को टीचर, या फिर वो सपने में ऐसी चीज़ें दिखेगा जिसमें वो गुरु या फिर वो किसी स्टडी से रिलेटेड काम कर रहा है। ठीक है। अगर कोई सपने में ये देखता है कि उसका यात्रा हो रही है, वो बहुत ज़्यादा जगहों पे यात्रा कर रहा है, वो हर जगह पे घूम रहा है, वो हर जगह पे चीज़ों को कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं ट्रैवलिंग मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा हो रही है, और उसी के कुछ समय बाद उसके ट्रैवलिंग होने भी लग जाए तो ऐसा मतलब है कि उसका मंगल एक्टिवेट हो गया है। ओके। वीनस जब अगर कोई ऐसा सपना देखता है तो इसका मतलब है कि वो ना हमेशा सपनों में भी सपना बनाएगा। मतलब अगर वो कोई सपना देख रहा है तो उसमें भी वो ये सपना, मतलब मान लीजिए कि उसने सपने में देखा कि मुझे गाड़ी दिखी है तो वो गाड़ी को सपना बना लेगा सपने में कि काश मुझे ये मिल जाए। मतलब उसको ये लगता है कि वो सपने में नहीं है, वो रियलिटी में है, और वो जिस चीज को सपना बना रहा है वो सपना है। ठीक है ना। तो वो सपने के में जाने वाला इंसान होता है। अगर किसी का बुध एक्टिवेट होने वाला है तो ऐसे इंसान को ना पिछले जन्म की चीजें दिखाई देंगी, और वो भी बुरे वे में नहीं, अच्छे वे में, क्योंकि उसको पिछले जन्म की ये चीजें दिखाई देंगी कि वो किसी चीज को पा रहा है, उसको कोई चीज मिल रही है, वो जिस चीज को अधूरा छोड़ा था वो चीज पूरी हो रही है, एक कनेक्शन पूरा हो रहा है, ऐसा बुध वाले व्यक्ति को दिखाई देगा। ओके। अगर किसी का गुरु एक्टिवेट होने वाला है या हो रहा है, या फिर उसको कोई, मतलब कहते हैं ना कि एक्टिवेट होने से पहले कोई सिंबल्स दिखते हैं, तो इसका ये मतलब है कि एक तो उसको ना हमेशा मनी रिलेटेड सिंबल्स दिखेंगे, और दूसरा उसको हमेशा पास्ट के सपने दिखेंगे, यानी पिछले जन्म के, लेकिन वो भी पैसों से संबंधित। यानी वो ये देखेगा सपनों में कि उसका पैसा आ रहा है, वो किसी चीज़ में पैसा लगा रहा है, उसको कोई चीज़ पैसे से मिल रही है, मतलब सपने ओवरऑल एंड अप होंगे मनी से रिलेटेड। तो अगर उनका गुरु एक्टिवेट होने वाला है तो उनको फाइनेंशियल स्टेज पे बहुत ज़्यादा ग्रो करता हुआ सपना दिखेगा, और अगर आप इसको रियलिटी में ले आएँ तो ऐसे इंसान को रियल में भी फाइनेंशियल स्टेज पे ग्रोथ मिलेगी। अगर इंसान कोई ऐसा सपना देख रहा है और उसका गुरु एक्टिवेट होने वाला है तो उसको रियल स्टेज पे भी ग्रोथ महसूस होगी और वो फाइनेंशियली ग्रो करेगा। ठीक है। ओके जी। Adding on बीच में this episode series is brought to you by shritathastu.in। सो ये त्रिशला मैम का एक इनिशिएटिव है जिसकी वजह से हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं बहुत सारे आप लोगों के लिए, जिसमें हम श्री तथास्तु को प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज मैम ने मेरे को लास्ट कामाख्या वाले पॉडकास्ट में कहा था कि आपको प्रमोट करना चाहिए। सो आई वांट यू थोड़ा सा आप श्री तथास्तु के बारे में बताइए, उसके बाद आई विल पुट माय क्वेश्चंस। देखिए, श्री तथास्तु पहले जो वेबसाइट है उसमें हम लोग ब्रीफली पूजन के बारे में बताते हैं और पूजन करवाते हैं। पूजन आज के टाइम पे हर कोई खुद भी कर रहा है, हर कोई करवा भी रहा है, और हर
कोई उसके बारे में नॉलेज भी रख रहा है, ठीक है। लेकिन अपने यहाँ पे स्पेशल क्या है, देखिए सिर्फ मात्र 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 111 रुपये ये करना वो करने से पूजन नहीं होता। वो अगर सीधी बात बोले तो दैट इज बेसिकली कि वो आपका पैसा लेके कोई काम नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पूजन, कोई भी पूजन हो, पूजन विधि विधान से होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उस पूजन में उतनी ही दक्षिणा आती है, ठीक है। इसके साथ एक एग्जाम्पल भी है, जितना बड़ा ब्रांड उतनी ही बड़ी उसकी प्राइस है ना। तो इसी तरीके से जितनी अच्छी पूजा और जितनी श्रद्धा के साथ पूजा, उतना ही उसका वो रहता है। हाँ, अब श्री तथास्तु में सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको पूजन भी होता है और सिर्फ एक पर्टिकुलर स्थान पे पूजन नहीं होता है, ठीक है। अगर आपकी प्रॉब्लम कामाख्या में ठीक होने वाली है तो वो कामाख्या में होगी, उज्जैन में होने वाली है तो महाकाल में होगी, वृंदावन में होने वाली है तो बिहारी जी पे होगी। वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अकॉर्डिंग, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अकॉर्डिंग। और उसमें और फायदा ये रहता है कि वहां से जो भी पूजन हो रहा है या जो भी चीजें हो रही हैं, उसकी आपको प्रॉपर क्लिप्स, वीडियोस भी शेयर होते हैं और साथ में वहाँ से जो मिलता है, जो आचार्य जी देते हैं, वो सब तक पहुँचता है। तो ये सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि मेन पूजन करवाना नहीं होता, मेन ये होता है कि पूजन सही तरीके से सही जगह पे हो, सक्सेसफुल हो। हाँ, ऑपरेशंस बहुत सारे डॉक्टर करते हैं, लेकिन जो कुछ होते हैं उनका नाम आगे बढ़ता है, राइट। तो वही बात है। ओके, आपने बचपन से ही देखा अपने अराउंड पूजा पाठ होते हुए? हाँ, मतलब पूजा पाठ होते हुए देखा, और मेरा ये मानना है कि जितना पूजा पाठ होता है और जितना पूजा पाठ करा जाता है, उससे ही आपकी सराउंडिंग बहुत पॉजिटिव होती है, आपको सही डायरेक्शन की ओर लेके जाती है। और पूजा करने से आपके मन को बहुत सारी चीज़ों की शांति मिलती है और आपको ना आपके उलझे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है। राइट। तो पूजा सिर्फ इसलिए नहीं कराई जाती कि हमारा कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है या हमारी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसलिए हम पूजा करवाएं। पूजा कई बार इसलिए भी करवानी चाहिए कि बस सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है और वो और अच्छा चलता रहे, नजर ना लगे, हाँ, रोक टोक ना लगे। ओके, परफेक्ट। थोड़ा सा और ऑफ टॉपिक सवाल आपसे। अभी लास्ट पॉडकास्ट जब मैंने मैम के साथ रिकॉर्ड किया था तो आई वाज टॉकिंग टू हर अबाउट यू, तो उन्होंने बोला था कि उनको कभी कभी ऐसा फील होता है कि आप अपना बचपन नहीं जी पा रहे, बिकॉज वैसे नहीं जी पा रहे जैसे सारे जीते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूजा पाठ हो रही होती है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, यहाँ पे सब कुछ अलग है। एक ऑर्डिनरी इंसान की लाइफ जैसे चल रही होती है उससे थोड़ी सी आपकी डिफरेंस है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आपको भी लगता है ऐसा? देखिए, वो माँ है तो माँ के रूप से तो उनका, वो माँ तो चाहती है कि उसका बच्चा हर तरीके से सब कुछ करे, उसको हर लाभ मिले, चाहे अब वो करियर का हो, चाहे वो घूमने का हो, चाहे वो मस्ती का हो, बचपन जीने का हो। सब कुछ हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ ने और ये पूजा पाठ ने, ठाकुर जी ने मेरे को जो ज़िंदगी दी है उसको पाके मुझे बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि मैं बाकियों जैसी नहीं हूँ और मुझे उनके जैसा बनना भी नहीं है। हर कोई डॉक्टर, आईपीएस, इंजीनियर सब कुछ बन सकता है, लेकिन हर कोई यशी नहीं बन सकता, क्योंकि सबसे खास बात यह है कि यशी तो है ही, लेकिन उसको इतनी अच्छी माँ मिली है जो हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट करती हैं। तो इसलिए मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मेरा कोई बचपन छिना है या कुछ भी, बल्कि यही लगता है कि अगर वो बचपन वैसा होता तो आज मैं यहाँ आपके साथ पॉडकास्ट नहीं कर रही होती। ये बात तो ठीक है। आज मैं कहीं और होती, और मैं बहुत सारे लोग जो सुन के अपने साथ कनेक्ट कर पाते हैं, अपनी चीज़ों को सॉल्व कर पाते हैं, वो नहीं कर पाती होती, बल्कि मैं तो खुद ही कहीं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा रही होती। आपको नहीं होता वो जो टीनेजर्स को इश्यूज होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, घूमने जाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है? मुझे ऐसा लगता है कि वो जो उम्र थी ना ये सब करने की, वो जा चुकी है। तो अब जब इतनी उम्र तो नहीं है तो मतलब इन द सेंस कि वो जा चुकी है, तो उस समय तो ये सब, मतलब कहते हैं ना कि आपकी जब 16 एज होती है, 17 एज होती है, तब आपको ये मेजर होता है, क्योंकि आपको तब ये लगता है कि यार दोस्त बन जाए, अरे किसी के साथ रिलेशन में आ जाए, अरे किसी के साथ ये वो दिस दैट। अब जो अब टाइम है उसमें अब ये लगता है कि ये सब चीज़ें निकल गई और अब
ये सब चीज़ें नहीं होने की वजह से लाइफ बहुत स्मूथ है, क्योंकि जिनकी ज़िंदगी में ये सब कुछ हो जाता है वो उनको फिर तो मैं टेरो करके सॉल्व डायरेक्शन करा रही हूँ। वो डायरेक्शन ही गलत पकड़ लेते हैं। राइट। तो बेटर ये है कि जो और चल यू रहा है। थिंक कि आपकी एज के लोग जो भी स्कूल के दोस्त रहे होंगे या जो भी अपनी आसपास एज के देखते हो, उनमें और आप में क्या डिफरेंस है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पूजा पाठ एंड ये लाइफस्टाइल और मैम का होना एंड सब इन सारी चीज़ों से क्या डिफरेंट हुआ जो उन लोगों की लाइफ में दिखता है कि यार ये तो बहुत ही अलग लाइफ है, जैसे ये है मेरे एज के लोग और वैसे? देखिए, अगर मैं बात करूँ कि मेरी एज के या मेरे क्लासमेट्स या कुछ भी, उनकी और मेरी लाइफ में कुछ भी सिमिलर नहीं है। हमारी लाइफ बहुत अलग है। हाँ, क्योंकि उनका क्या रहता है कि कभी भी, जैसे कभी भी अगर बातचीत दोस्तों से होती है तो हम आज यहाँ घूम रहे हैं, आज हमारा ये रूटीन है, हम सुबह उठते हैं, खाते हैं, बाहर चले जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, घर लौटते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, दोस्तों के कैसे साथ अलग है, घूमते राइट? हैं, ये सब। हाँ, उनकी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी में कुछ भी सिमिलर नहीं है, लेकिन एक चीज़ सिमिलर ये है कि आज, मतलब एक चीज़ जो मुझे उनकी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी में अच्छी लगती है कि भाई मेरी ज़िंदगी इस लेवल पे है कि मैं आज जहाँ खड़ी हूँ वहाँ पे मेरे पास कोई भी ऐसी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं है जो वो अब फेस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 4 साल ये सब करके बर्बाद किए और मैंने 4 साल अपनी इन सब चीज़ों को कंट्रोल करके अब मैं अपनी ज़िंदगी को लेवल पे ला सकती हूँ। ओके। सो यू प्राउड ऑफ योरसेल्फ? आई एम, क्योंकि मुझे लगता है हर चीज़ की उम्र होती है, हर हम्म। चीज़ करनी चाहिए लाइफ में, हर एक्सपीरियंस लेना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो तो इसका ये मतलब है कि आप साधना ही करते रहते हो या आप कोई साधक बन चुके हो, बहुत सारे ऐसे। लोगों को लगता होगा उनकी भी हाँ, रियलिटी, उनको मतलब बताओ कुछ क्या लोग होता मेरे को मतलब कुछ लोग तो ये भी मैसेज करते हैं कि आप किसी से मिलती हैं तो क्या सिर्फ मंदिर में ही मिलती हैं? है। या फिर आपसे बात करने की, अगर बात करेंगे तो क्या आप सिर्फ मुझसे ये साधना की बात करेंगी? हाँ, आप क्या बाकियों की तरह घूमती नहीं है, खाती नहीं है? हाँ, ये आपको मैं गोलगप्पे के स्टॉल से मिल सकती है जहाँ सबसे तीखा मिलता होगा। तो ऐसा नहीं है, लाइफ सब जीते हैं और सबको जीनी भी चाहिए, मेरे को खुद को ये लगता है। लेकिन आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आप आप किस चीज़ में परफेक्ट हैं, आपको खुद को जानना चाहिए। तो जब आप खुद को जान लेंगे तब आप लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं। आपको लगता है आपने खुद को जान लिया? अभी तो थोड़ा बहुत, पूरी किस चीज़ में तरीके आप से नहीं। परफेक्ट हो? परफेक्ट सिर्फ टैरो में, टैरो में? क्योंकि उस पे पूरा विश्वास है कि उसके अलावा किसी चीज़ का ऐसा कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे लोग जब हमारा पॉडकास्ट चलता है तो कमेंट्स करते हैं या फिर मेरे से मिलते हैं, जब पूछते हैं आपके बारे में या मैम के बारे में, तो उनको ये लगता है कि ज़बरदस्ती मैम ने आपको इस चीज़ों में डाला है। तो उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे आप? इसकी स्टोरी शायद आपके पॉडकास्ट, आपके मतलब चैनल पे भी पहले भी डली होगी कि इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं थी और कभी भी कोई इंसान ज़बरदस्ती कभी किसी से नहीं कर सकता, ठीक है? और वो तो इंसान की बात कर रही हूँ, वो तो मेरी माँ है, तो माँ तो बच्चे से कैसी ज़बरदस्ती कर लेंगी। और सच बताऊँ तो उन्होंने मेरे को जितना फ्रीडम और जितनी चीज़ें दे रखी है ना, कुछ भी करो, जिस चीज़ पे हाथ रखो वो तुम्हारी, और तुम्हें जो कर रहा है तुम वो करो, उनने कभी कोई पाबंदी डाली ही नहीं। शायद वही कारण है कि आज मैं इस रूप में निकल के आई हूँ, क्योंकि क्या होता है कि आदमी ये खुद चुनता है कि उसको फ्रीडम देने के बाद किस डायरेक्शन में जाना है, या तो वो सही में जाएगा या वो गलत पे जाएगा। जो गलत में जाता है वो अपने माँ बाप का सर झुका देता है और जो सही में जाता है वो रोशन कर देता है। तो मुझे यहाँ पे लाने वाली मेरी मम्मी नहीं थी, मुझे यहाँ पे लाने वाले स्वयं ठाकुर जी थे। उन्होंने बस मैं बिहारी जी के मंदिर में फर्स्ट टाइम गई, वहाँ पे टैरो खोले और वापस आई, वापस आके एक जने की रीडिंग करी। मुझे उस समय कुछ नहीं आता था टैरो के बारे में, बस करी और उन्होंने मेरे को मेरी पहली दक्षिणा दी और उन्होंने बोला कि आपने जो बताया है ना वो पूरा सच है। उस दिन से ये विश्वास हो गया कि यही है जो है। Then you started reading और ज़्यादा, और फिर मैं कभी भी किसी भी चीज़ के लिए टैरो में प्रिपेयर होके नहीं बैठती, बस इतना पता है कि जब कार्ड खुलते हैं तो अपने आप प्रेडिक्शन हो जाती है, अपने आप सब चीज़ों के आंसर निकल आते हैं, अपने आप सब कुछ हो जाता है। तो इट्स अ गॉड गिफ्ट। तो अब जब भगवान इतना बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं तो फिर उसको कैसे आप छोड़ सकते हो? कभी ये प्रेशर नहीं फील होता कि यार मैम को इतने सारे लोग इतना पूछते हैं और इतना मिलना चाहते हैं होते हैं और अभी आप शुरू कर रहे हो, तो कभी प्रेशर फील नहीं होता? जैसे शाहरुख खान के बेटे ने एक बार लाइन बोली थी कि मैं शाहरुख खान नहीं बन सकता क्योंकि पापा ने इतना बड़ा कर दिया और मैं वैसा नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं एक्टिंग कभी करूंगा ही नहीं।
तो कभी आपको ये वाला चीज़ नहीं होती? पर मुझे इस बात का विश्वास है कि मैं मम्मी से और भी ऊंचा जाऊंगी, हाँ। और उनको भी इस बात का विश्वास है कि ये उनसे बहुत ऊंचा जाएगी। हम्म। तो मुझे इस चीज़ से कभी ये नहीं लगता कि कोई वो है, क्योंकि मैं हम दोनों में कोई फ़र्क नहीं मानती। हम एक ही हैं। वो जो कर रही हैं वही सारी चीज़ों को मैं बस दोबारा कॉपी कर रही हूँ, मतलब वो अपना एक एक्स्ट्रा वर्जन देख रही हैं। हाँ, और मॉडर्न वर्जन। हाँ, हाँ। और उनको भी इस चीज़ का विश्वास है, और मुझे भी और पूरे परिवार को है कि भाई इस चीज़ में उनसे ज़्यादा आगे उठना है, आगे जाना है। तो हमेशा यही रहता है कि पहले जब लोग उन्हें प्रेम देते हैं ना, तो वो लोग आके मुझे ये कहते हैं कि आप इनकी बेटी हैं क्या? मैं कहती हूँ हाँ। तो वो ये कहते हैं कि वाओ, आप कितनी नसीब वाली हैं कि आपको ऐसी मदर मिली। तो ज़रूरी हमेशा ये थोड़ी है कि माँ को ही बच्चा बोले कि आप कितने लकी हो, आपका बच्चा ऐसा है। हाँ। बच्चों को भी माँ के लिए वो सुनना चाहिए कि आप कितने लकी हो, आपकी मम्मी ऐसी है। राइट। तो वो प्यार इक्वली मिलता है। और हर पेरेंट्स चाहते भी यही हैं कि बच्चा हमसे ज़्यादा ही अच्छा करे। बिल्कुल, पेरेंट्स तो यही चाहते हैं। खैर, मैंने सुना है जो हमारे शरीर के जैसे 7 चक्र होते हैं वो भी सपनों के साथ लिंक होते हैं, बिकॉज लाइक क्या होता है वो पहले आप सारा समझाइए। देखिए चक्रा जो होते हैं ना, पहली बात तो हमारी पूरी बॉडी ही चक्रा के थ्रू चल रही है, ठीक है। और हमारे 7 चक्रा होते हैं, और इन्हीं का कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ के साथ, हमारी चीज़ों के साथ कनेक्शन होता है। अगर आप देखेंगे तो हेल्थ में भी अगर हमें कोई थेरेपी दी जाती है या कुछ भी होता है, तो उसमें चक्रास को देखा जाता है, पॉइंट्स को देखा जाता है, उन्हीं पॉइंट्स को प्रेस किया जाता है ताकि आपका वो वाला चक्रा एक्टिवेट हो और उस चक्रे की वजह से आपकी चीज़ें ठीक हो। ओके। तो इसी हिसाब से सबसे पहला चक्रा होता है रूट चक्रा, ठीक है। रूट यानी शुरुआत। अगर आप देखें तो किसी चीज़ की रूट से ही उसकी पेड़ बनता है, जड़ें बनती हैं, सब कुछ। हाँ। तो जड़ों से ही पेड़ बनता है, सब कुछ होता है, ठीक है। अब जिसका रूट चक्रा बैलेंस नहीं होगा या उसके रूट चक्रा में दिक्कत होगी, ऐसे इंसान को हमेशा डरावने सपने आएंगे। ओके। ऐसे इंसान को डीप डाउन सपने आएंगे, डर वाले सपने आएंगे। ऐसे इंसान को हमेशा भय लगेगा, छोटी से छोटी चीज़ पे, बड़ी से बड़ी चीज़ पे। ऐसा इंसान कभी भी एक चीज़ पे सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो हमेशा हर जगह अपने आप को कंफ्यूज्ड पाएगा, वो हमेशा अपने आप को हर जगह पे डरा हुआ पाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सैक्रल चक्रा पे, जो कि हमारा दूसरा चक्रा होता है। तो ये हमेशा डीप डाउन सपने दिखाता है, सैक्रिफाइस के सपने दिखाता है, ऐसे सपने दिखाता है जिसमें इंसान बहुत सारी चीज़ों को त्याग रहा है, छोड़ रहा है, चीज़ों से ओवरकम कर रहा है, एक तरीके से मूव ऑन कर रहा है ना। ये इस तरीके के सपने होते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे सपने की तरफ। तीसरा चक्रा जो हमारा होता है, ये चक्रा हमें हमेशा डिवाइन पावर के बारे में बताता है। एक तरीके से हमें ऐसा सपना आएगा जो हमें किसी चीज़ को लाइट अप करता हुआ दिखाएगा। हमारे को ऐसा सपना आएगा किसी चीज़ को और बढ़ता हुआ दिखाएगा। हमें ऐसा सपना आएगा किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा थिंक कर रहा है आदमी, ऐसा सपना आएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारा चौथा चक्र आता है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र अगर आपका बैलेंस नहीं है या जो भी है, तो उसमें क्या रहता है कि ऐसा इंसान अपने सपने में हार्ट ब्रेक देखता है, ऐसा इंसान अपने सपने में किसी को खोता हुआ देखता है, लड़ाई झगड़े देखता है, चीज़ों को ख़त्म होता हुआ देखता है, चीज़ों में डिस्टर्बेंस देखता है, चीज़ों में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, ये सारी चीज़ें ऐसा इंसान देखता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे पे, थ्रोट चक्रा। तो थ्रोट चक्रा जो होता है वो हमेशा ऐसे सपने आएंगे जिसमें आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स के आएंगे, बहुत ज़्यादा आपको स्पिरिचुअल आएंगे, आपको कोई ना कोई कनेक्शन फील होता हुआ दिखाएंगे। बेसिकली थ्रोट चक्रा अगर आपका डिसबैलेंस है तो वो आपको कार्मिक सपने ज़्यादा दिखाएगा, वो आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे थर्ड आई चक्रा पे। तो थर्ड आई चक्रा हमेशा एक्टिवेशन के लिए होता है, इसलिए ये हमें कहीं ना कहीं बैलेंसिंग दिखाएगा, पावर दिखाएगा, विजडम दिखाएगा, फ्रीडम दिखाएगा, किसी चीज़ में आगे बढ़ता हुआ दिखाएगा, ग्रोथ दिखाएगा, सक्सेस दिखाएगा। और आखिरी चक्र हमारा वो हमारा होता है क्राउन। तो क्राउन चक्र बेसिकली आपको अगर अगर वो आपका एक्टिवेट नहीं है या उसमें कोई दिक्कत है, तो वो आपको हमेशा टेम्पल्स, भगवान, बहुत अलग अलग टेम्पल्स की सपने दिखाएगा। आप उस टेम्पल में जा रहे हो या आप उस टेम्पल को दर्शन नहीं कर पाए, आप उस टेम्पल के पास चले गए लेकिन कोई दिक्कत आ गई, इस वजह से आप दर्शन नहीं कर पाए, कोई परेशानी आ गई, मतलब वो अधूरी चीज़ छोड़ देगा।
ठीक है, दिखाएगा वो मंदिर से ही संबंधित, लेकिन अधूरा छोड़ देगा। कुछ सवाल जो ऑडियंस ने पूछे हैं जब हमने कहा था कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं सपनों पे आपके साथ, तो आप जल्दी जल्दी जवाब देना इसका। अलास्क, एस्ट्रोलॉजिकली क्या सपने सच में कुछ बताते हैं या ये एक यूनिवर्स का सिग्नल होते हैं हमारे लिए? एस्ट्रोलॉजिकली भी बताते हैं और यूनिवर्स का सिग्नल भी होते हैं, दोनों फॉर्म्स में वो डिफाइन करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको क्या सपना आ रहा है। एस्ट्रोलॉजिकली सपने कहीं दिमाग का खेल होते हैं या वो कुछ आपको इशारा दे रहे हैं कि कुछ घटना होने वाली है? नहीं, वो इशारा देते हैं कि कुछ घटना होने वाली है, वो आपको होने वाली चीज़ों से बचाते हैं, या आपकी कोई चीज़ पूरी नहीं हुई है तो उसको पूरा करवाते हैं। क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जो बाद में सच भी हो गया हो? हाँ, मतलब एक टाइम ऐसा था जो मैं सपने देखती थी, वो सपने ना एग्जैक्ट सेम पूरे नहीं होते थे, लेकिन वो अगर मैं सपना ये देख रही हूँ कि आज मैंने ये खाया है और खाने के बाद मैं यहाँ गई हूँ, तो उसकी पहली लाइन हो जाती थी, आज मैंने ये खाया, तो मैं वही खा देती थी या वही बन जाता था। ओके। ठीक है, खाना तो खैर बहुत छोटी बात है, मैंने बहुत सारी चीज़ें और भी ऐसे सपनों में देखी हैं। ओके, जो डरावने सपने आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं, क्या वो हमारे ही बचपन के या पुराना कोई ट्रॉमा होता है जो रात को ट्रिगर होता है? आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे बचपन के या पिछले जन्म का ट्रॉमा होता है, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसी स्पिरिट्स बाहर होती हैं जो आप तक, एक प्योर सोल तक, और एक ऐसी सोल तक जो थोड़ी डरी हुई रहती है, इसको डर ज़्यादा लगता है, वो उस तक आना चाहती है। तो उनका सबसे आसान ज़रिया सपना होता है घुसने का। ओके। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम बार बार एक ही सपना देख रहे हैं तो उसका क्या मतलब हुआ? अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बार बार एक ही सपना देख रहे हैं, तो वो पहले तो डिपेंड करता है कि सपना क्या है। अगर वो सपना पॉजिटिव है तो वो आपको किसी चीज़ के लिए बढ़ता हुआ दिखा रहा है और आपकी कुंडली में किसी ग्रह को बहुत एक्टिवेट करेगा। पर अगर वो सपना बुरा है तो वो आपको किसी चीज़ का संकेत दे रहा है और वो आपको स्पिरिचुअली जोड़ना चाह रहा है। ओके। क्या कहती है एस्ट्रोलॉजी जब आपको कोई सपने में आपका कोई मरा हुआ रिश्तेदार दिखता है और वो कुछ कहना चाह रहा है? देखिए, मरा हुआ रिश्तेदार इसका अगर क्या अर्थ है? अगर कोई मरा हुआ रिश्तेदार दिख रहा है, पहली बात तो ये है कि वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ों को नोट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का, हर एक्शन का एक अलग मतलब होता है। ठीक है, और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आपको कोई दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो आपसे, आपके ज़रिए कोई काम करवाना चाहता है, या वो आपके ज़रिए फैमिली में कुछ मैसेज पहुंचाना चाहता है। ओके। सपने और आत्मा में क्या कनेक्शन है? क्या कनेक्शन होता है? आई गेस हमने ये बात की है, बट किसी ने कमेंट किया है। देखिए, सपने और आत्मा में ना कनेक्शन ऑलमोस्ट बहुत सेम होता है, क्योंकि आपके सपने जो आते हैं उसमें तीसरे पहर में आपकी आत्मा भ्रमण करती है यूनिवर्स में। तो जब वो यूनिवर्स में भ्रमण करती है तो वो जो चीज़ों को देखती है, या किसी और की आत्मा अगर आपके सपने में घुसना चाहती है, तो वो सारी चीज़ों को सपना ही आइडेंटिफाई कराता है आपको। ओके। क्या किसी मंत्र या स्पिरिचुअल साधना से आप अपने सपनों को और ज़्यादा क्लियर और मीनिंगफुल और डेप्थ में समझ सकते हैं? देखिए, पर्टिकुलरली कोई मंत्र नहीं है, लेकिन हाँ, स्पिरिचुअली आप कुछ भी करें, आप कोई जाप कर लें, आप कोई मेडिटेशन कर लें, आप थोड़ी देर अपनी आंखें बंद कर लीजिए, सॉल्ट थेरेपी करिए, साउंड थेरेपी करिए, इन सभी चीज़ों से आपको क्लीन सपने आने लग जाएंगे। ओके। सपने में भगवान के दर्शन होना, इसका क्या स्पिरिचुअल मीनिंग होता है? बस सपने में अगर आपको भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो इसका मतलब अच्छा ही होता है, और वो ये दिखाना चाहता है कि आपको जिन भी भगवान के दर्शन हो रहे हैं उनके या तो मंदिर जाना चाहिए, या उनका कोई कार्य करना, उनके नियमित कुछ निकालना चाहिए, मतलब आपको कुछ करना चाहिए। आपकी कोई चीज़ अधूरी रह गई है, इसलिए वो आपको सपने में दिख रहे हैं। ओके। किसी ने पूछा सपने देखना ज़रूरी है या प्रैक्टिकल रहना चाहिए? सपने नहीं भी देखोगे और दिखने होंगे तो वो खुद ही आ जाएंगे। तो सपने देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो, मैंने जैसे कि शुरू में आपको ये बताया कि वो हमारी बहुत सारी चीज़ों को काटता भी है, तो इसलिए सपने देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। किसी ने ये पूछा कि ऐसे कौन से सपने होते हैं जो बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, पर कभी पूरे नहीं होते? आई गेस ये खुली आंखों वाले सपने की बात हो रही है। ऐसे बहुत सारे सपने होते हैं कि इंसान किसी चीज़ को पाना चाहता है या किसी को पाना चाहता है, तो या तो वो उससे पा नहीं पाता, तो ये सपने हैं। और कई बार क्या होता है कि उसको पा तो लेता है, लेकिन सिर्फ सपने में ही पा पाता है, रियलिटी में नहीं पा पाता,
तो हम्म। वो भी कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो वो चीज़ आपके सपने में तो आपको मिल जाएगी, अब लेकिन अफसोस तो ये होता है कि हाँ चाहिए थी तो रियलिटी में। हाँ, किसी ने कमेंट किया है कि वो उसके घर वाले सब सही हैं, सब अच्छा चल रहा है, बट सपने में वो बार बार उनकी मृत्यु देखता है। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि उनकी लंबी उम्र हो रही है। हाँ, ऐसा होता है ना कि अगर आप किसी को मरते हुए देख लेते हैं तो उसकी उम्र बढ़ जाती है। लेकिन खुद को नहीं देखना चाहिए, फिर? खुद की कम हो जाती है। अच्छा। और कोई अपना घर टूटता हुआ देख रहा हो सपने में? घर टूटता हुआ देख रहा है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि वो एक नई जगह पे शिफ्ट होने वाला है, एक नया कंस्ट्रक्शन होने वाला है, एक नई जगह पे वो मूव ऑन करने वाला है एक तरीके से। अब अरे उसके वाह। लिए वो घर छोटा हो गया है। उन्होंने पूछा कि यशी जी से पूछना कि उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना क्या था और क्या वो पूरा हुआ? मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना अभी तक तो कुछ है नहीं जो मैंने सोचा हो, लेकिन हाँ ये है कि जब जिस चीज़ का सपना देखा है, सपना इन द सेंस कि जब जिस चीज़ को पाने का सोचा है, भगवान ने अपने आप वो सब चीज़ें दे दी है, तो ओके। इसलिए लगता नहीं है। जय श्री कृष्ण। क्या सपने सच में भविष्य दिखाते हैं या फिर वो बस हमको कंफ्यूज करने आते हैं? किसी का कमेंट है। नहीं, सपने कंफ्यूज करने के लिए नहीं आते हैं, सपने आपको सही चीज़ ही दिखाने के लिए आते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य को हमेशा वही चीज़ पसंद होती है जो उसके फेवर में होती है। अगर वो उसके फेवर में नहीं होती है तो वो उस चीज़ को पसंद नहीं करता, और सपने हमें सच्चाई दिखाते हैं। अब वो चाहे फेवर में हो चाहे फेवर में ना हो, तो वो हमें कंफ्यूज करने नहीं आते, वो हमें गाइड करने आते हैं। वो हमें एक सही और गलत की डायरेक्शन बताने आते हैं कि हो सकता है तुम्हारे साथ जीवन में ये हो, तो तुम्हें अभी से ही पता है कि तुम्हें क्या सोचना है या तुम्हें क्या स्टेप उठाना है। जैसे आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हो, टैरो रीडिंग करते हो, तो उससे भी आप फिगर आउट कर सकते हो कि मेरे को कैसे सपने आ रहे होंगे हाल फिलहाल, या क्या है, सपनों से रिलेटेड होता है टैरो कार्ड किसी भी वे में? हाँ बिल्कुल होता है। अब जैसे किसी के लिए अगर मून का कार्ड खुलेगा तो ऐसे इंसान को ना बहुत ज़्यादा इमोशनल के साथ साथ ऐसे सपने दिखाई देंगे जो वो चीज़ें अचीव नहीं कर पा रहा होगा, उस रिलेटेड सपने, जो अधूरी चीज़ें रह गई हैं, जो अधूरापन रह गया है, उसको वो सपने आएंगे। किसी का हर्मिट का कार्ड खुलेगा तो उसको हमेशा डार्क सपने आएंगे, डरावने सपने आएंगे। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत मतलब एकदम अप एंड डाउन चल रहा होगा। ओके। ठीक है। अगर किसी के में लवर्स का कार्ड खुलता है तो ऐसे इंसान के सपने हमेशा ऐसे आएंगे उसको कि वो किसी रिलेशनशिप में, और रियल लाइफ में भी उसके साथ ये होगा कि वो रिलेशनशिप में जाने वाला होगा, जाने वाली होगी, या वो किसी रिलेशनशिप को शुरू करने वाले होंगे। ये सब शो करता है। ओके, परफेक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंबल्स, नंबर्स एंड साइंस। यस। कि जो हमको सपने में कभी कभी कुछ नंबर दिख जाता है, कभी कोई सिंबल दिखता है, और बहुत फ्रीक्वेंटली दिखता है कि सपने में भी दिखा, रियलिटी में भी दिख गया। एंजल नंबर सपने में भी दिख रहे हैं और रियलिटी में भी दिख रहे हैं। या कोई साइन होते हैं ऐसा जो हम फिगर आउट कर सकते हैं, जो बहुत सारे लोग सो रहे हैं और उनको कोई साइन मिल रहा हो, तो वो बताइए। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं नंबर से। तो सबसे पहले जो 0 नंबर को देखते हैं बहुत ज़्यादा सपने में, हकीकत में, जिनका 0 नंबर को बहुत ज़्यादा देखना होता है, या वो सपने में किसी चीज़ को बार बार ऐसे गोल बनता हुआ देख रहे हैं, कुछ भी साइन देख रहे हैं, कोई भी शून्य जैसा है, जीरो हाँ, जैसा। रीबर्थ दिखाता है, किसी चीज़ का स्टार्ट दिखाता है, किसी बुरी चीज़ को एंड होता हुआ दिखाता है, किसी चीज़ को नए तरीके से शुरू होता हुआ दिखाता है। ओके। ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोई 1 देख रहा है, 1 देख रहा है, 11 दिखा रहा है, ठीक है, 11 देख रहा है, तो ये मैनिफेस्ट दिखाता है, ये किसी चीज़ को आगे बढ़ता हुआ दिखाता है, ये किसी चीज़ में और ग्रोथ दिखाता है, ये इंसान को किसी तरीके से पावर गेन करता हुआ दिखाता है, ठीक है। किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाता है। इसी तरीके से अगर नंबर दिख रहा है 2, तो ये शो करता है फीमेल को। हमारे टैरो में भी जो सेकंड कार्ड है वो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, और हाई प्रीस्टेस का कार्ड हमेशा फीमेल फिगर को शो करता है। ओके। इसी प्रकार से अगर आपके टैरो में अगर आपको नंबर 2 दिखता है, कहीं पे भी 2 2 2 2 2 कुछ भी, तो इसका मतलब है कि एक फीमेल एनर्जी आने वाली है। सपने में भी ऐसे इंसान को फीमेल दिखाई देगी, उसको ये दिखेगा कि कोई फीमेल गाइड कर रही है। इट कैन बी योर मदर, हाँ, इट कोई कैन भी बी फेमिनिन एनर्जी आने हाँ, वाली है। मदर, सिस्टर, और मे बी पार्टनर, कोई भी, बुआ, चाची, नानी, कोई भी हो सकती है वो। ठीक है। सेकंड नंबर फीमेल को बेसिकली शो करता है, फीमेल की जिंदगी में भी फीमेल को शो करता है।
मतलब उसके ठीक और है। ये जो हम नंबर बता रहे हैं, ये नंबर अगर दिख रहा है तो या तो उनकी लाइफ में ऐसा इंसान आने वाला है या उनके सपने में ऐसी चीज होगी। ओके। अब हम बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 दिखाता है डिवाइन सपोर्ट, बहुत ज़्यादा डिवाइन ब्लेसिंग्स दिखाता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन दिखाता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखाता है, एक नई चीज़ की शुरुआत दिखाता है। और अगर हम बात करें 4 नंबर की, तो 4 नंबर हमें दिखाता है कि ऐसे इंसान की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा और नया हो रहा है, ऐसे इंसान की ज़िंदगी में चीज़ें बहुत आगे बढ़ रही हैं, ऐसे इंसान की ज़िंदगी में सब कुछ ग्रो करता हुआ आ रहा है, ऐसे Okay. इंसान की ज़िंदगी में चीज़ों का आगे बढ़ रहा है। और सपने में भी ऐसा लगेगा कि ऐसे इंसान की उम्र बढ़ गई हो, बर्थडे शो कर सकता है, ये शो कर सकता है कि ऐसा इंसान किसी चीज़ से मूव कर रहा है, ऐसा इंसान किसी चीज़ पे आगे बढ़ रहा है, ऐसा इंसान किसी चीज़ को बहुत गेन कर रहा है, ये सब चीज़ें दिखाता है। ओके। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर पहले तो ये दिखाएगा कि इसकी ज़िंदगी में कोई चेंज आ रहा है। ठीक है, ये किसी स्पिरिचुअल चीज़ पे पड़ रहा है और राहु का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा। इस नंबर वालों को हमेशा चेंजेस दिखाई देंगे। इस नंबर वालों की कुंडली में राहु का बहुत अच्छा प्रकोप होने वाला होगा। ऐसों को जो सपने आएंगे ना, वो हर दिन बदले 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 सपने आएंगे, कभी भी एक सिमिलर सपना नहीं आएगा। पर राहु का तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 4 नंबर होता है। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन अगर सपनों की बात करें, हम सिर्फ यहाँ पे सिर्फ सपने की बात करें। ओके ओके। और सपने में कोई सा भी ग्रह एक्टिवेट हो सकता है। ठीक है। ठीक है, इस हिसाब से। और हम यहाँ पे बात करें कि वो अगर ऐसा नंबर देखते हैं तो Done. ठीक है। Okay. अब बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर की तरफ, है ना। 6 नंबर हमेशा ब्यूटी, लव, स्पिरिचुअल चीज़ों के प्रति टेस्ट, यानी सपनों में भी ऐसा इंसान ना टेस्ट दे रहा होगा स्पिरिचुअल चीज़ों का। हाँ, ओके। कि वो उस मंदिर में जा रहा है, परीक्षा हो रही है उसके साथ। देखिए क्या होता है, रियल लाइफ में कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती, तो वो सपनों में पॉसिबल हो पाती है ना। तो ऐसा इंसान स्पिरिचुअल टेस्ट दे रहा होता है, ऐसा इंसान बहुत सारी चीज़ों को कर रहा होता है, कोई चेंजेस ला रहा होता है, ऐसा इंसान लव और ब्यूटी दोनों में गेन कर रहा होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ। नंबर 7 अंदर की एक्टिवेशन दिखाता है, क्राउन चक्रा को बढ़ता हुआ दिखाता है। नंबर 7 हमेशा सपने में अगर आ रहा है तो ऐसा सपने को वो दिखाता है कि ऐसे इंसान की ज़िंदगी में इनर पीस बढ़ने वाली है, ऐसा इंसान हेल्थ वाइज ग्रो करने वाला है, ऐसा इंसान अपनी चीज़ों में बहुत आगे बढ़ने वाला है। अब बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। अगर नंबर 8 दिखाई दे रहा है तो ऐसा इंसान हमेशा स्पिरिचुअली आगे बढ़ने वाला है, ऐसा इंसान स्पिरिचुअली बहुत ग्रोथ करने वाला है, ऐसे इंसान की लाइफ में अब जो लोग आने वाले हैं वो स्पिरिचुअली उससे कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, एंड द लास्ट नंबर 9 विच शोज की एंड ऑफ ऑल द कार्मिक कनेक्शंस, एंड ऑफ एवरीथिंग दैट इज बैड, है ना, और एक नया रीबर्थ, रीस्टार्ट, एक नई चीज़ की शुरुआत, ये सब चीज़ें नंबर 9 दिखाता है। ऐसा इंसान अगर कोई सपना देख रहा है तो आने वाले टाइम में उसको बहुत कुछ अचीव होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है और लाइफ में बहुत सक्सेस होने वाला है। साइंस कैसे होते हैं जो हम साइंस देखते हैं, वो क्या क्या होते हैं पहले तो ये बताइए, और फिर उनसे क्या साइंस मिलते हैं साइंस से। सो सॉरी मैं फिर आ गया, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप लोग भूल रहे हैं सब्सक्राइब करना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे गेस्ट लाने के लिए जो आपका, मेरा, अडॉल्ट टॉक्स का, तीनों का भला करता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ये एब्सोल्युटली फ्री है आपके लिए, बट ये चैनल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली बात तो आप सपने में जब सपना देख रहे होते हैं ना, उसमें आप बहुत साइंस देखते हैं। जैसे आप सपने में ये देखते हैं कि आप ये काम कर रहे हैं, तो वो जो काम कर रहे हैं वो एक साइन है। आप सपने में देखते हैं आप ये चीज़ खा रहे हैं, तो आप जो खा रहे हैं वो भी एक साइन है। अगर आपको सपने में शिवलिंग दिखता है, इसका ये मतलब होता है कि आपका स्पिरिचुअल टेस्ट होने जा रहा है। ठीक है, आपको स्पिरिचुअली अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने आप को डिवाइन करने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर फेथ रखने की ज़रूरत है। अगर आपको सपने में सांप दिखता है, इसका मतलब है कि आपकी किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई आ रहा है। अगर आपको सपने में शंख दिखता है तो ये आपकी साउंड हीलिंग को बढ़ाने का मैसेज है, आपकी चीज़ों को एक्टिवेट करने का है, आपके चक्रास को और स्ट्रॉन्ग करने का है, आपका पाथ आगे बढ़ने का है। ठीक है, अगर आपको स्वास्तिक दिखता है तो इसका मतलब है कि आपको जो नज़र है
या होगी, उससे आपको बचाव हो रहा है। ओके। अगर सपने में आपको आंखें दिखाई देती हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको किसी भी नज़र दोष, किसी भी तंत्र, इन सब चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अगर आपको आंखें दिखाई देती हैं तो वो ये तक दिखाता है कि आपकी चीज़ों को देखने की शक्ति बढ़ने वाली है। आप अंदर से अपनी एनर्जी को और एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है। ओके। अगर आपको सपने में मौली दिखती है, हाथ में मौली पहनते हैं ना, वो अगर वो दिखती है तो गॉड का कहीं ना कहीं कोई प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है। आपके पीछे भगवान खड़े हैं और वो ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम जो भी सोच रहे हो उस पर आगे बढ़ो, मैं पीछे खड़ा हूँ। अगर आपको टूटा हुआ कांच दिखता है तो ये दिखाता है कि आपका कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन वापस लौट के आ रहा है। आपका कोई ना कोई कार्मिक चीज़ आपको वापस हिट कर रही है और आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ में परेशानी आने वाली है। ओके। अगर आप सपने में चाबी का गुच्छा देखते हैं, चाबी देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको लाइफ में सक्सेस मिलने वाला है। किसी रुकी हुई चीज़ की मिलने वाली है। इसका मतलब ये है कि आपको अब अपनी चीज़ों में आगे बढ़ जाना चाहिए। अब इसका मतलब है कि आप अभी तक जिस चीज़ का सल्यूशन पा रहे थे और जिसको आपने छोड़ दिया है, उसको आपको अब दोबारा शुरू कर देना। लेकिन अगर आपको खोई हुई चाबी मिलती है या आपको ये लगता है कि चाबी खो गई है सपने में, तो इसका मतलब है कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अभी बहुत सारी चीज़ें आपकी खोने वाली हैं, आपसे जाने वाली हैं, तो आपको सोच समझ के काम करने की ज़रूरत है। अगर खोई हुई चाबी मिलती है तो आपको ये तक बताया जा रहा है कि अभी सही समय नहीं है किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने का। बहुत सोच समझ के और गाइडेंस के साथ चीज़ों में आगे बढ़ना चाहिए। तो अब आते हैं सिंबल्स पे। कैसे सिंबल्स दिखते हैं और वो क्या साइन देते हैं? अगर आपको सपने में बहता हुआ पानी दिखाई दे रहा है, झरना दिखाई दे रहा है, फाउंटेन दिखाई दे रहा है, तो इसका ये मतलब है कि आपकी चीज़ें अब आपको नए वे में शुरू होने वाली हैं। कोई नई चीज़ की शुरुआत होने वाली है और कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में बहते हुए आने वाली है। या तो वो सडन कोई, अगर बहुत ज़्यादा पानी का फ्लो दिख रहा है तो इसका मतलब है कि सडन कोई चेंज आने वाला है जो इम्पैक्ट करेगा ओके। रॉन्ग वे में। लेकिन अगर कम दिख रहा है तो मतलब लाइटली आपके जीवन में कुछ आने वाला है। सपने में अगर सांप दिख रहा है तो इसका मतलब है कि एनिमीज आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, आपकी इर्द गिर्द चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं और आपके ही अपने आपको डस रही हैं। ठीक है। ओके। अगर आप सपने में किसी को उड़ते हुए देखते हैं, एरोप्लेन नहीं, किसी चीज़ को, किसी पंछी को या किसी भी चीज़ को उड़ते हुए देखते हैं, तो ये बताता है फ्रीडम, फ्लाइंग, किसी चीज़ को अचीव करना, किसी चीज़ पे आगे बढ़ना, आपकी लाइफ में सक्सेस होना, आपकी लाइफ में किसी चीज़ को खुल जाना। आप इतने समय तक जिस चीज़ के इंतज़ार में थे वो चीज़ अब ख़त्म होकर अब नए सिले में शुरू होने वाली है। अगर आप सपने में किसी को मरा हुआ देखते हैं तो कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन लौट के वापस आ रहा है। कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज़ लौट के आ रही है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। ठीक है। अगर आप सपने में किसी भी भगवान को, मंदिर को, इन सब चीज़ों को देखते हैं तो ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनेस को बढ़ाता है। ये दर्शाता है कि आपको स्पिरिचुअल लाइन में जाने की ज़रूरत है या फिर आपको किसी से स्पिरिचुअल गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। आपको स्पिरिचुअली काम करने की ज़रूरत है और आपको नियमित मंदिर जाके कुछ भी दक्षिणा या फिर जो आप भोग चढ़ा सकते हैं वो चढ़ाना चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपको सपने में कार एक्सीडेंट दिखाई देता है या गाड़ी बहुत स्पीड में चलती हुई दिखाई देती है तो वो आपको ये दर्शाती है कि अभी आपका किसी भी यात्रा को करने का सही समय नहीं है और अगर आप वो करेंगे तो आपको उसमें हानि मिल सकती है। ठीक है। इस समय आपको किसी भी चीज़ में कहीं भी जाना नहीं है, आप जहाँ हैं वहीं पे सीमित रहिए, आपको कोई भी ट्रैवल नहीं करना है। ठीक है। अगर आपको सपने में खून दिखाई देता है ना, और आपको लगता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, खून बह रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको एनर्जी लॉस दिखाता है, आपके अंदर गलत तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, नेगेटिविटी दिखाता है, किसी चीज़ की होप को तोड़ता हुआ दिखाता है। ठीक है। अगर आप सपने में देखते हैं कि आप किसी ज़मीन के नीचे जा रहे हैं या कहीं गहराई में जा रहे हैं, पानी में नहीं, ऐसे ही गहराई में जा रहे हैं, तो ये कन्फ्यूजन पैदा करता है, ये माइंड में डिस्टर्बेंस पैदा करता है, ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़राब करता है, ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। ठीक है। अगर आपको दांत दिखाई देते हैं टूटे हुए या कोई तोड़ रहा है दांतों को या डेंटिस्ट वगैरह कोई,
तो आपको ये दिखा मतलब अगर ये दिखता है तो इसका मतलब है कि घर परिवार में किसी की बीमारी होने वाली है, कोई हेल्थ इशू होने वाला है, कोई हेल्थ इशू संबंधित आपका पैसा खर्च होने वाला है, ठीक है। अगर आपको सपने में आंखों से खून बहता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आपके नियर डियर्स में किसी को बहुत सीरियस इंजरी होने वाली है, किसी की लाइफ में बहुत दिक्कतें आने वाली हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो ये भी दिखाता है कि उसकी आंखों में कोई ऑपरेशन, आंखों से संबंधित कोई दिक्कत, उसको दिखना कम, ये सब परेशानियां हो सकती हैं, कोई आई फ्लू वगैरह ये सब हो सकता है, ओके। ठीक है। अगर आपको एक ही सपना बार बार दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आप किसी मैसेज को इग्नोर कर रहे हो जो कि वो सपने में आपको आ रहा है। आप उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर रहे हो, आप उस चीज़ को पूरा तरीके से सॉल्व नहीं कर रहे हो। जिस दिन आप उसको सॉल्व करोगे उस दिन से आपको बार बार सपना आना छूट जाएगा। अब तक नोटिफिकेशन की तरह आ रहा है। ओके। इसी प्रकार से अगर कच्चा घर गिरता हुआ दिखता है, गिरता हुआ कच्चा घर कच्चा मतलब एक सॉलिड घर नहीं बनाओ, ऐसे झोपड़ी, उस पे खड़ा हो, ट्री हाउस, अच्छा, ऐसे अधूरा तरीके बना का। हुआ, हाँ, अधूरा बना हुआ, अधूरा बना हुआ और वो आपको गिरता हुआ दिख रहा है, तो इसका ये मतलब है कि आपकी फाइनेंशियल चीज़ें अभी डाउन जाने वाली हैं। आपको अभी फाइनेंशियली थोड़ा सोच समझ के चलना है। आपको जॉब में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी बहुत ट्रेजेडी हो सकती है। अगर सपने में पानी दिखता है तो वो क्लींजिंग बताता है ऑरा की, ठीक है। अगर सपने में बाढ़ दिखती है तो उलझने बताती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को खराब होता हुआ दिखा रही है, आपके माइंड को एकदम अपसेट दिखाती है, ठीक है। अगर सपने में आपको गाय दिखती है तो माता का आशीर्वाद दिखाई देता है, माता से ब्लेसिंग मिलती हुई दिख रही है। कुत्ता दिखता है तो इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में परेशानियां बढ़ने वाली हैं। हाँ, अगर कुत्ता दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं आपके केतु पे भी प्रभाव पड़ने वाला है। और अगर आपको सपने में कुत्ता दिख रहा है और आपके घर में कुत्ता है तो उसको तुरंत बाहर कर दीजिए, और अगर नहीं है ओके, हाँ, और अगर नहीं है तो उसको ना लाएं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको कुत्ता मिल जाए। ओके। अगर आप अपनी खुद की मौत देखते हैं सपने में तो इसका मतलब है कि आपकी उम्र कम है, ठीक है, और एक स्पिरिचुअल टेस्ट है। अगर आप टैप वाटर देखते हैं सपने में तो वो भी क्लींजिंग को शो करता है, लेकिन माइल्ड स्टेज ऑफ क्लींजिंग को शो करता है, ठीक है। अगर आपको सोना दिखता है और चांदी दिखता है तो आपको ब्लेसिंग आ रही है, बहुत सारी चीज़ों की ग्रोथ हो रही है। अगर आपको बच्चा गिरता हुआ दिखता है तो फेलियर, फियर, किसी चीज़ को खोने की चीज़ें दिखाता है। अगर आपको बच्चा दिखता है सपने में तो वो आपको एक स्पिरिचुअल टेस्ट दिखा रहा है, वो आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट कर रहा है स्पिरिचुअल लाइन से, और वो आपको ये जताना चाह रहा है कि आपको थोड़ा सा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके। अगर आप सोना खो देते हैं तो ये बताता है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें खोने वाली हैं, आपको लाइफ में किसी चीज़ का ब्रेक मिलने वाला है, आपको लाइफ में कुछ चीज़ें मॉनेटरी पर्पस से ग्रोथ नहीं करने वाली हैं। अगर सपने में कुछ लोग अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन वापस लौट के आने वाला है, या वो खुद इंसान वापस लौट के आने वाला है, पर वो सिर्फ कार्मिक कनेक्शन के लिए। ये मत समझिएगा कि वो फिर आ गया तो उसके पागलपन में अब हर इंसान उसको रात में सपने में देखे। वो सिर्फ आपकी वो चीज़ को पूरे करने के लिए आ रहा है जिसके लिए आपका कनेक्शन बना हुआ है, बस। ओके। अगर आपको सपने में कोई भी व्हीकल दिखता है, गाड़ी, ट्रेन, बस, कुछ भी, तो इसका मतलब है कि आपके व्हीकल को मिस करने की चांस हो सकते हैं, मतलब आपकी वाहन की यात्रा को छोड़ सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, वो मिस हो जाएगी किसी न किसी बहाने से। अगर अगर सपने में ज्वेलरी टूटती हुई दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि लाइफ में आपकी कुछ चीज़ें खराब होने वाली हैं, लाइफ में कुछ चीज़ों पे दिक्कत आने वाली है, लाइफ में नियर डियर्स को कुछ प्रॉब्लम फेस होने वाली है, ठीक है। अगर आपको सपने में बादल दिखाई देते हैं तो वो ये दर्शाते हैं कि आपकी किसी नई चीज़ की शुरुआत है। आपको अपने आप को बहुत काम, सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। इसी तरीके से अगर बारिश देखते हो तो किसी नए स्टार्ट की शुरुआत है, कुछ नया होने वाला है। कीचड़ देखते हो तो ये दिखाता है कि आपकी सोच बहुत गलत वे में जाने वाली है और आपकी चीज़ें ख़राब होने वाली हैं। अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हो अपने सपनों में तो इसका मतलब है कि आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है, आपको लाइफ में बहुत कुछ अचीव होने वाला है, जो चीज़ें आपकी छूट गई थी वो पूरी होने वाली हैं। अगर आपको सपनों में अपने पेट्स दिखाई देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप
आपको एक सपोर्ट मिलने वाला है, आपको एक प्रोटेक्शन मिलने वाली है, क्योंकि पेट्स यानी एनिमल्स और एनिमल्स यानी कि जो आपको प्रोटेक्ट करे, ठीक है। तो देयर इज सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन जो होने वाली है, होगी, ठीक है। इसी हिसाब से अगर आप कपड़े फटे हुए देखते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपको आने वाले कुछ समय तक आपको कपड़ों का दान करना है, कपड़े जरूरतमंद लोगों को देनी है, ठीक है। अगर आप एक्सेस में सपनों में किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेस में देख रहे हो, कुछ भी है वो, तो इसका मतलब है कि आपको चीज़ों पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है और आपको एक्सेस में चीज़ें नहीं लेनी है। अगर सपने में इंसान किसी नए गैजेट को खरीदता हुआ देखता है तो ये दर्शाता है कि आपकी ज़िंदगी में इन टर्म्स ऑफ पैसा, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, आपको बहुत कुछ और सक्सेसफुल मिलने वाला है। ओके, सो आई गेस ये पॉडकास्ट लोग सुनते सुनते सोते हुए अपने सपने में भी देख सकते हैं। तो अगर ये पॉडकास्ट लोग सपने में देखते हैं तो क्या होता है? मैं दिखती हूँ, हाँ, मैं दिखती हूँ सपने में। ओके, तो क्या होएगा? तो ब्लेसिंग मिलेगी, टैरो कार्ड रीडिंग कराओ। ओके, हो सकता है सपने में ही करा ले। हाँ ये भी सही है। तो हाँ, कोई गाइडेंस मिल जाए सपने में ही। हाँ बिल्कुल। परफेक्ट। ओके, सो आखिरी सवाल पे आते हैं जो मैं हर बार पूछता हूँ, तो थोड़ा सा ऐसे ट्विस्टेड है कि व्हाट यू विल गिव मी, कोई भी ऐसी एडवाइस जो आप मेरे को देना चाहो, कोई भी रैंडम। आपको एडवाइस रैंडम जो मैं देना चाहूँगी हम्म, वो मैं ये दूंगी कि आपको कुछ चीज़ों को हमेशा जल्दबाजी में नहीं करना है, ओके, ठीक है। आपको हर चीज़ को बहुत सोच समझ के करना है। और आप अगर जैसे हमने सपनों की बात करी है तो आपके साथ पता है क्या होता है, आप सो के सपने कम देखते हैं और जाग के सपने ज़्यादा देखते हैं। तो आंखें खुले वाले सपने हैं। हाँ, तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि सो के सपने ज़्यादा देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी आपकी जो आपको पॉजिटिव मिलनी होंगी और बहुत सारी गाइडेंस मिलनी होंगी आपकी प्रॉब्लम्स के लिए, और बहुत सारी कार्मिक चीज़ें आपकी कटनी होंगी जो शायद आपके सपने के ही द्वारा कट सकती है, क्योंकि सपना भी एक अपने आप में थेरेपी है। क्यों हम 8-10 घंटे की नींद लेते हैं? इट्स नॉट अबाउट कि बॉडी ही रेस्ट मांगती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोते नहीं है 4-4 दिन तक, और बॉडी तो 2 घंटे में भी रेस्ट ले लेगी, 3 घंटे में, क्यों 8, क्यों 10 घंटे, क्यों एक शेड्यूल बनाया है सोने का? उसका कारण यही है कि कुछ चीज़ें ना सपनों से ही ठीक हो सकती है और सपना अपने आप में एक थेरेपी है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा सा सोने वाली भी सपने देखें ताकि उससे आपको बहुत चीज़ें आपकी सही हों। ओके, थैंक यू सो मच एक और बढ़िया पॉडकास्ट बनाने के लिए डोंट टॉक से। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।